क्या आपको पता है बूंदी के लड्डू आप खुद अपने घर में अपने हाथों से दानेदार बना के तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको दो सामान की ज़रूरत है, चीनी और बेसन की। यकीन मानिए बहुत ही जूसी, बहुत ही परफेक्ट दानेदार ये लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो चलिए गणेश चतुर्थी के लिए जल्दी से बनाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ना जब भी कोई त्यौहार होता है या कोई पूजा पाठ होती है तो मीठे का प्रसाद बांटा जाता है। और मीठे में अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी हवन कीर्तन हो या कोई खुशखबरी हो, खुशी के टाइम पे ज़्यादातर बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा बांटे जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। और अब आ रही है गणेश चतुर्थी, इसके बाद आगे बहुत सारे त्यौहार आएंगे जिनमें आपको मीठा इनकी मिठाई देने लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू जिसे हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। अक्सर आपने हलवाई के हिसाब से देखा होगा, मार्केट से मंगाए होंगे, लेकिन आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि घर पे भी हम बूंदी के लड्डू बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं, शुरू करते हैं बूंदी के लड्डू, जिसके लिए हमें लेना है यहाँ पर बेसन। लड्डू बनाने के लिए हमने बेसन लिया है। बेसन मोटा या पतला कोई भी ले सकते हैं, ऐसे कोई आपको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमने 1 बाउल बेसन लिया है, जिसे हम बड़े बर्तन के अंदर डाल देंगे। और बस इसके अंदर आपको ना बेसन के अंदर पानी मिलाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नॉर्मल पानी जो है इसके अंदर डालना है और इसको घोल बनाना है। घोल किस तरीके का बनाना है बस वो हम आपको बता देंगे कि बेसन कितना गाढ़ा या पतला होना चाहिए। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए बेसन पतला किया जाता है, लेकिन इतना पतला नहीं किया जाता कि आप उसे बिल्कुल एकदम पानी सा पतला कर लें या गाढ़ा। बिल्कुल परफेक्टली आपको बनाना होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ आपको कितना पानी होना चाहिए, किस तरीके से बेसन जो है आपका गिरना चाहिए। जब हम इस तरीके से उतारते हैं ना, उठाते हैं, तो जो बेसन गिरता है वो ये टूट टूट के गिर रहा है, ऐसे नहीं, एक धार में सीधा गिरना चाहिए। देखिए अब मैं आपको मिक्स करके फाइनली दिखाती हूँ रिजल्ट कि किस तरीके का हमें ये जो बैटर है वो चाहिए। इस तरीके से एकदम सीधी धार में गिरना चाहिए, काफ़ी पतला चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बैटर चाहिए। देखिए स्पून पे आपको दिख रहा है लगा हुआ, और गिर भी स्पीड से रहा है। तो इस तरीके का कुछ बैटर हमें बूंदी के लड्डू के लिए चाहिए, जिससे कि हम किसी भी चीज़ में अगर उसको डालेंगे ना तो एकदम सीधा नीचे आ जाए। अगर आपके पास कोई छन्नी नहीं है बूंदी के लड्डू बनाने के लिए, तो फिर आप इस तरीके की कोई भी पैकिंग को तिकोना बना सकते हैं। आप चाहें तो जो दूध का पैकेट आता है 20 रुपये का, उसको भी आप उसके भी ट्रायंगल शेप में आप ये जो हमने लिक्विड बनाया है बूंदी के लिए बेसन का, इसको फिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से आपको थोड़े पतले फॉर्म में ही बनाना है और इसके अंदर इस तरीके से हम डालेंगे और इसको अच्छे से हम बंद कर देंगे। इस तरीके से एकदम ही हमें ऐसे ट्रायंगल शेप में बनाना है। और चलिए गैस की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको, इससे आप बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे बूंदी के लड्डू किस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। गैस के ऊपर हमने पैन रखा है बूंदी के लड्डू बनाने के लिए, और इसके अंदर हम यहाँ पर देसी घी डाल देंगे, जिससे कि हम देसी घी में एकदम शुद्ध बहुत ही स्वादिष्ट से बूंदी के लड्डू बना सकें प्रसाद के लिए। घी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है और ये जो हमने कीप तैयार करी थी ये हमारी तैयार है। हल्की सी आपको आगे से बहुत ही बारीक कट करनी है, जितना भी आपको बूंदी का लड्डू मोटा या पतला बनाना है उसके अकॉर्डिंग। देखिए बारीक बारीक जो बूंदी है वो लड्डू के लिए बन गई है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे एक प्लेट पे। तो देखिए इस तरीके से सारी जो बूंदी हैं वो अच्छे से बन चुकी हैं। बूंदी बहुत ही बारीक, महीन और छोटी बनानी है, और जैसे ही वो कुरकुरी क्रिस्पी होती है ना, कुछ इस कलर की आपको बाहर निकाल लेना है। अब ये जो बूंदी है बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है, जिसे मैं हाथ से आराम से टच कर पा रही हूँ। और अब हम चलते हैं इसकी चाशनी बनाने के लिए, क्योंकि बूंदी के लड्डू है तो इसके लिए हमें एक चाशनी तैयार करनी होगी। अब बारी आती है बूंदी के लड्डू के लिए चाशनी बनाने की, तो जिसके लिए हम कढ़ाई गैस पे रख देंगे और इसमें लगभग हम 2 बाउल चीनी ऐड करेंगे चाशनी के लिए। ये बूंदी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बूंदी का यूज़ कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको चाशनी बनानी है लड्डू बनाने के लिए। और यहाँ पर ये है दूसरा बाउल, 2 बाउल चीनी ऐड करी है, और इसके साथ ही आपको आधे बाउल के करीब इसमें पानी ऐड करना है चाशनी बनाने के लिए। चीनी हमें
अच्छे से मेल्ट करनी है और यहीं पर चाशनी में भी हमें फूड कलर ऐड करना है, जिससे कि बिल्कुल मार्केट जैसा जो है लड्डू का कलर आए। यहाँ पे पहले थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं। बूंदी के लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसे दिखें इसलिए आप इसमें फूड कलर ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड ना करके सिंपल जैसे ये बूंदी बनी है बेसन की उसी तरीके से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमें बनानी है 2 तार की, जिससे कि लड्डू अच्छे से चिपचिपी चाशनी में चिपक जाए और शेप ले सकें। तो 3 तार की जो चाशनी होती है वो मिठाई जमने के लिए होती है, जिससे कि जम जाए। 1 तार की होती है रसगुल्लों के लिए, बहुत हल्की सी मीठी, लेकिन लड्डू के लिए होती है 2 तार की चाशनी। तो यहाँ पे हम इसे 2 तार की चाशनी तैयार करेंगे। थोड़ी बूंदी इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से अच्छे से सारी बूंदी इसमें डिप हो जानी चाहिए। और अब इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे और गैस की फ्लेम बंद करेंगे, जिससे कि जो बूंदी है ना वो सारा शुगर सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे हम गैस बंद कर देंगे और अच्छे से इसे शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करने देते हैं। उसके बाद हम जो है लड्डू बनाएंगे। इतने थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। देखिए बूंदी जो है जैसे ही ठंडी होती रहती है ना वो सारा सिरप जो है वो एब्जॉर्ब करती रहती है। और इस तरीके से अब बूंदी ने सारा सिरप ख़त्म कर लिया। अब इन्हें हम प्लेट पे निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि हम हाथों से इसे आराम से डील कर सकें और बहुत ही प्यारे प्यारे जो है बूंदी के लड्डू बना के तैयार कर सकें। चलिए इसे प्लेट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर कोई एक बड़ा बर्तन है तो आप एक बर्तन में भी इसको डाल कर ठंडा कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे 2 प्लेटों में डाल देती हूँ बूंदी को, जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी होगी तो ये टाइट हो जाएंगे दाने, फिर लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा ठंडा होते ही हमें इन्हें हाथ से जो है लड्डू बनाने शुरू करने हैं। तो देखिए यहाँ बूंदी जो है थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब बूंदी के लड्डू बहुत आराम से बन जाएंगे। तो हम हाथ पे थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं, जिससे कि लड्डू बनाने में हमें आसानी हो। और अगर आप ये देसी घी की नहीं बना रहे, रिफाइंड में बना रहे हैं बूंदी के लड्डू, तो आप इसमें 2 चम्मच देसी घी अच्छे से डाल सकते हैं। इस तरीके दोनों हाथ यूज़ करके आप थोड़े बड़े लड्डू भी बना सकते हैं। लीजिए दोस्तों, देखिए हमारे जो बूंदी के लड्डू हैं बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। लेकिन जो मार्केट में आप देखते हैं ना बूंदी के लड्डू आते हैं, एक एक उसका दाना आपको अलग दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर जो है लड्डू बनाने के लिए चाशनी के साथ उसमें ग्लूकोज डाला जाता है। वो मिठाई के अंदर डालना होता है, जिससे कि वो आराम से लड्डू ना बहुत हल्के हल्के हाथों से ऐसे आप बंद करेंगे तो लड्डू की शेप आ जाएगी ग्लूकोज डालने की वजह से। लेकिन जब आप घर पे लड्डू बनाते हैं, नॉर्मल सिंपल चाशनी से बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि जो बूंदी के दाने होते हैं ना, थोड़ा टाइट दबाना पड़ता है, जिससे कि वो प्रॉपर शेप नहीं आती, लेकिन घर के ओरिजिनल और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन के दिखते हैं। तो देखिए आपको ये जो बूंदी के लड्डू में बूंदी दिखाई दे रही है, साथ में इसमें हमने मगज के बीज डाले हैं, बिल्कुल परफेक्टली एकदम देसी घी के सॉफ्ट अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं। पूजा पाठ की चीज़ों में बेसन के लड्डू जो होते हैं बूंदी के बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े सी इस तरीके से लड्डुओं को डेकोरेट कर देते हैं। और आपको इस चांदी का जो अर्क है इसे हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाएंगे तो ये हाथ में चिपक जाएगा। इसको आपको बस डायरेक्ट इस तरीके से करके किसी भी मिठाई के ऊपर आपको ऐसे चिपकाना होता है। इस तरीके से आपको चिपकाना होता है, जिससे कि वो डायरेक्ट मिठाई के ऊपर लग जाए।
और देखिए ये फाइनली बन के तैयार हैं हमारे बूंदी के लड्डू। हो सकता है इसे किसी और जगह किसी और नाम से जानते हो, हम इसे बूंदी के लड्डू कहते हैं। और ये काफ़ी दानेदार होते हैं, देसी घी के बने हुए हैं, जूसी हैं, परफेक्ट सॉफ्ट हैं। तो चलिए मैं एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, कहीं आप सोचें कि बहुत टाइट है, नहीं, बहुत सॉफ्ट है एकदम। और अंदर भी इसका एक एक दाना आपको दिख जाए। आपको ये बूंदी की लड्डू की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गणेश चतुर्थी स्पेशल के लिए।